हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू साइबर वर्ल्ड हिंदी। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को एथिकल हैकिंग सीखना है, लेकिन कैसे सीखे, क्या सीखे, ये उन्हें पता नहीं चलता है। कहाँ से स्टार्ट करें, क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, ये नहीं पता चल रहा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको 90 डेज का स्टडी प्लान देने वाला हूँ कि आप 90 डेज के लिए ये चीज़ें सीखिए, ऐसे ऐसे सीखिए, तो आपको एथिकल हैकिंग आ जाएगी, आप सीख लेंगे। तो वो 90 डेज का स्टडी प्लान क्या है, चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और दोस्तों, अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहे और आप एथिकल हैकिंग, बग बाउंटी, साइबर सिक्योरिटी सीखते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको फर्स्ट 2 वीक में क्या करना है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो वीक 1 और वीक 2 में आपको करना है नेटवर्किंग और ओएस से रिलेटेड जो भी सारे कंसेप्ट्स हैं, नेटवर्किंग के कंसेप्ट्स हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। उन सारी चीजों को आपको अच्छे से याद करना है। तो दोस्तों, नेटवर्किंग और ओएस के कंसेप्ट्स की बात करें तो क्या क्या सीखना चाहिए, उसमें अगर बात करें तो वो है आपको टीसीपी आईपी क्या होता है, ओएसआई मॉडल क्या होता है, ठीक है, सबनेटिंग क्या होता है, ठीक है, बाकी के जो नेटवर्किंग के कंसेप्ट है उनके बारे में, टोपोलॉजीज क्या होती है, ये सारी चीजें आपको सीखनी है। ओएस में डिफरेंट डिफरेंट ओएस सीखनी है, जैसे कि मैक ओएस का जो है आर्किटेक्चर क्या होता है, विंडोज का आर्किटेक्चर क्या है, एंड्रॉयड सिस्टम का आर्किटेक्चर, लिनक्स का आर्किटेक्चर क्या है, ये सारी चीजें आपको सीखनी है। लिनक्स ओएस, जो डिफरेंट ओएस है, लिनक्स है, विंडोज है, मैक ओएस है, अगर आप हैंड्स ऑन कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं तो वो करनी चाहिए। तो फर्स्ट 2 वीक में ये सारी चीजें करिए। पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए और कंसेप्ट के बाद ओएस को सीखिए, अलग अलग ओएस के आर्किटेक्चर सीखिए और अलग अलग ओएस को प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं वो सीखिए। अब दोस्तों, 2 वीक्स में आपने ये सब कुछ सीख लिया। अब बात करते हैं तीसरे और चौथे वीक में आपको क्या करना चाहिए। तो तीसरे और चौथे वीक में आपको जो हैकिंग के कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में सीखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हैकिंग के अंदर वल्नरेबिलिटीज क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज आपको सीखनी है। वेब से रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज कैसी होती है, मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज कैसी होती है, ठीक है, वायरलेस नेटवर्किंग के जो वल्नरेबिलिटीज होती है वो क्या होती है, अलग अलग डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज सीखिए, उन वल्नरेबिलिटीज को जानिए, ठीक है, जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सएसएस, सीएसआरएफ, एसएसआरएफ, ठीक है, ये सारी वल्नरेबिलिटीज के बारे में सीखिए, उनके कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ये सारी चीजें सीखिए। उसके साथ साथ आप सीखिए कि वल्नरेबिलिटीज यानी कि हैकिंग के टूल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, उन टूल्स को जानिए, कौन कौन से टूल्स किस चीज के लिए काम आते हैं। वेब एप्लीकेशन हैकिंग के लिए कौन सा टूल होता है, मोबाइल एप्लीकेशन हैकिंग के लिए कौन से टूल होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें तो मान लीजिए नेटवर्क से रिलेटेड जो वल्नरेबिलिटीज हैं उन्हें फाइंड करने के लिए कौन से टूल यूज होते हैं, ठीक है, प्रॉक्सी टूल्स क्या है, हुईस क्या है, डीएनएस क्या है, ये सारी चीजें सीखिए और इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। अब दोस्तों, हैकिंग के बेसिक सीखने के बाद, उसके टूल के बारे में जानने के बाद, अब बात करते हैं वीक नंबर 5 और 6 में आप क्या करेंगे। तो 5वें और 6ठे वीक में आपको जो आपने टूल सीखे हैं, जो वल्नरेबिलिटीज सीखी है, उनको हैंड्स ऑन करना है डिफरेंट डिफरेंट लैब्स के अंदर, ठीक है। कैसे उसे आप डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं वो जानिए, कौन से टूल्स को कैसे यूज करते हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसको हैंड्स ऑन कीजिए। मान लीजिए बर्ब शूट है तो बर्ब शूट कैसे क्या क्या काम करता है, क्या क्या चीजें उससे हो सकती है, उसे हैंड्स ऑन कीजिए। एसक्यूएल मैप जैसे टूल्स है उन्हें हैंड्स ऑन कीजिए। एमएसएफ कंसोल है यानी कि मेटास्प्लॉइट है, उसे एक्सप्लोर कीजिए। ये सारे टूल्स एक्सप्लोर कीजिए प्रैक्टिकली और जाके सीखिए, ठीक है। वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड जो टूल्स है उन्हें प्रैक्टिकली एक्सप्लोर कीजिए। उसके बाद पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स जो होते हैं उन्हें प्रैक्टिकली एक्सप्लोर कीजिए। वो प्रैक्टिकली सारी चीजें आप प्रैक्टिस कीजिए वीक नंबर 5 और 6 के अंदर। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आ गए हैं हम 7 और 8 वीक में साइबर सिक्योरिटी को सीखने के लिए। तो 7th और 8th वीक में हम सीखेंगे
क्रिप्टोग्राफी के बारे में कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, क्रिप्टोग्राफिक अल्गोरिदम क्या होते हैं, कि क्रिप्टोग्राफी कैसे काम करती है, क्या क्या चीजें क्रिप्टोग्राफी से हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों 7th और 8th वीक में हमने क्रिप्टोग्राफी सीख ली। अब बारी आती है वायरलेस सिक्योरिटी को सीखने की, जो है वीक नंबर 9 और 10 के अंदर। तो वायरलेस सिक्योरिटी को हम सीखेंगे कि वायरलेस सिक्योरिटी क्या होती है, वाईफाई कैसे काम करता है, ठीक है, राउटर्स कैसे काम करते हैं, उसमें वाईफाई को सिक्योर कैसे रखा जा सकता है, ठीक है, उसका स्निफिंग कैसे होता है, उसका ट्रैफिक जो होता है उसे स्निफ करते हैं, यानी कि उसको हम कैप्चर कैसे करते हैं, उस कैप्चरिंग के लिए, स्निफिंग के लिए कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, जैसे कि वायर शार्क वगैरह हो गए, वो कैसे काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें, आर्क पॉइजनिंग कैसे कर सकते हैं, आर्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें सीखिए वायरलेस सिक्योरिटी के बारे में। और उसके वायरलेस सिक्योरिटी के टूल्स जो हैं उसको सीखिए प्रैक्टिकली। और फिर मान लीजिए उसे अटैक को, यानी कि वायरलेस सिक्योरिटी के ऊपर वायरलेस जो डिवाइसेस हैं या वायरलेस मीडिया है उसके ऊपर आप कैसे अटैक कर सकते हैं, उसे कैसे डिफेंस कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी आप सीखिए वीक नंबर 9 एंड 10 में। अब दोस्तों आती है यहाँ पे मेन चीज वीक नंबर 11 और 12 के अंदर, कि आपने अभी तक जो कुछ सारी चीजें सीखी है, जो प्रैक्टिस की है, मान लीजिए वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी सीखी है, उनके टूल्स सीखे हैं, वायरलेस सिक्योरिटी सीखा है, उसके टूल्स के बारे में सीखा है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे प्रैक्टिकली परफॉर्म कीजिए किसी वेबसाइट के ऊपर, जो या फिर किसी लैब में परफॉर्म कीजिए। कौन से टूल्स आपने जो सीखे हैं उनको यूज करके कैसे एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज कैसे फाइंड कर सकते हैं, कौन से टूल को स्कैनिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं, स्कैनिंग कैसे करते हैं, किस टूल से कैसे स्कैन करते हैं, क्या क्या चीजें आपको फाइंड करनी है, आईपी एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं, या डीएनएस इंफॉर्मेशन कैसे फाइंड करते हैं, या जो फाइंड की हुई इंफॉर्मेशन है उसे कैसे आगे यूज करके उसे एक्सप्लॉयटेशन करना है। ये सारी चीजें प्रैक्टिकली परफॉर्म कीजिए और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए कि कैसे आप हैकिंग की दुनिया में आगे जाके ये सारी चीजें सीख रहे हैं। और दोस्तों अब सारी चीजें सीखने के बाद, एक्सप्लॉयटेशन प्रैक्टिस करने के बाद, लास्ट में आता है लास्ट 2 वीक 13 और 14th वीक में आपको करना है रिवीजन और प्रैक्टिस। ठीक है, तो लास्ट वीक में आप करेंगे जो सारी चीजें आपने सीखी है थियोरेटिकली, वो सारी चीजें रिवीजन कीजिए, क्या क्या कंसेप्ट है वो क्लियर कीजिए फिर से, और जो भी आपने चीजें प्रैक्टिस करी हैं उनको और ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर, अलग अलग लैब्स के ऊपर, और अपने आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो स्किल्स है उन्हें एनहांस कीजिए, उन्हें शार्प कीजिए। और तो ये थे 90 डेज का आपका स्टडी प्लान। अगर आपको एथिकल हैकिंग सीखना है तो ऐसे आप 90 डेज को डिवाइड कीजिए वीक्स के अंदर। पहले 2 वीक में जो मैंने बताया सीखिए, फिर तीसरे और चौथे वीक में थोड़ा आगे बढ़ के और सीखिए। ऐसे करके आप 14 वीक्स तक ऐसे अलग अलग टॉपिक्स डेडिकेटेडली सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप 14 वीक के बाद एक हैकर, नॉर्मल कह सकते हैं कि बेसिक लेवल के हैकर के तौर पे आप एस्टेब्लिश हो सकते हैं और अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे वीडियो पहुंचे और वो लोग भी इस वीडियो को देख के कुछ नया जान सके, कुछ नया सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।